जय हिंद दोस्तों। आज हम समझेंगे ऑसिलेशन और आपका जो वाइब्रेशन होता है इसमें क्या डिफरेंस होता है। पहले समझते हैं ऑसिलेशन क्या होता है। पहला पॉइंट है दोलन वह गति है जिसमें कोई वस्तु एक बिंदु के चारों ओर निश्चित समय अवधि में आगे पीछे होती है। मतलब ये है कि ऑसिलेशन एक ऐसा मोशन है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक मेन पॉइंट होता है, उस मेन पॉइंट के आगे पीछे एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में मोशन करता है। मतलब ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स मेन पॉइंट कहते हैं जिसको, उसके आगे पीछे एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में मोशन करता है। दूसरा पॉइंट है कि ऑसिलेटरी मोशन जो होता है ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है लेकिन रेगुलर होता है। तीसरा पॉइंट है कि ऑसिलेटरी मोशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जनरली कम होती है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं जैसे घड़ी का जो पेंडुलम होता है तो उसका जो मोशन होता है वो क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। या फिर जो झूला होता है, झूले की जो गति होती है आगे पीछे जो मोशन होता है वो भी ऑसिलेटरी मोशन के अंतर्गत आता है। ऑसिलेटरी मोशन में जो मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट का वो जनरली ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो फिर डिस्प्लेसमेंट तो ज़्यादा ही होगा। अब आते हैं वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन क्या होता है? तो वाइब्रेशनल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें कोई भी बॉडी बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ अपने बैलेंस पॉइंट के आगे पीछे मूव करती है। बैलेंस पॉइंट मतलब जो मेन पॉइंट होता है उस मेन पॉइंट के आगे पीछे बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ जब कोई बॉडी मोशन करती है तो हम बोलते हैं कि ये वाइब्रेशनल मोशन कर रही है। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट में। यहाँ पे बोला गया है कि जो वाइब्रेशनल मोशन होता है ना, इसकी जो मतलब वेलोसिटी होती है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। मतलब मोशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है इसमें और इरेगुलर होता है। ये डिफरेंस होता है आपका ऑसिलेटरी मोशन और इसमें वाइब्रेशनल वाले में। वाइब्रेशनल मोशन में वेलोसिटी काफ़ी तेज़ होती है और इरेगुलर मोशन होता है काफ़ी ज़्यादा। वाइब्रेशनल मोशन में फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है ऑब्जेक्ट की क्योंकि इरेगुलर है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है इसलिए। इसका जो एग्जांपल है वो है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है जो गिटार होता है। जब उसकी स्ट्रिंग को खींच के रिलीज़ किया जाता है तो जो उसकी जो तारें होती है वो जो आपस में जो कंप्रेशन करती हैं वो एक एग्जांपल है वाइब्रेशनल मोशन का। वाइब्रेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का कम होता है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना। फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट तो कम ही होगा, एम्पलीट्यूड तो कम ही होगा। तो ये था, तो हमने समझा कि ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेशनल मोशन में क्या डिफरेंस होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे सेशन के साथ। धन्यवाद।